Hello all, welcome to the video lecture series of Optical Communication. Subject code is REC 075 and here we are in lecture number 4. So what we have covered in the previous lecture, हमने बात की थी ऑप्टिकल वेवगाइड कि ऑप्टिकल फाइबर एक तरह से होता क्या है. What is the structure of your optical fiber? Like core है, cladding है, तो what is core, what is cladding, N1, N2, these are the refractive index क्या होते हैं, उनकी हमने बात की थी. Then next जो हमने बात की थी, that is called बहुत ही ज़्यादा important, this is called ray transmission theory कि light optical fiber में किस तरह से propagate होती है. There is an incident ray, reflected ray, angle of incidence, angle of reflection, Snell's law, all the things. Then हमने बात की थी TIR, that is the condition for कि हमारे फाइबर में लाइट प्रोपेगेशन की क्या कंडीशन है, तो that is called TIR, total internal reflection. और वहीं से हमने दिखाया था what is critical angle. ओके तो जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में बोला था, these are the parameters related to your light theory, और इस लेक्चर में भी हम अनदर पैरामीटर्स की बात करने वाले हैं जो कि आपके सेम इसी ऑप्टिकल फाइबर लाइट थ्योरी से रिलेटेड है. वन इज कॉल्ड NA, दैट इज कॉल्ड न्यूमेरिकल अपर्चर, एंड वन इज कॉल्ड द एक्सेप्टेंस एंगल. ओके तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम बात करेंगे न्यूमेरिकल अपर्चर की, बट उसके पहले यहाँ पे अगर मैं बात करूं, दिस इज अ टॉपिक, दिस इज कॉल्ड मेरीडायनल रेज. मेरीडायनल रेज क्या है? जब हम ऑप्टिकल फाइबर के अंदर अपनी रे को प्रोपेगेट करते हैं, मींस व्हेन द लाइट रे इज प्रोपेगेटेड इनसाइड द ऑप्टिकल फाइबर, तो यहाँ पे बेस्ड ऑन द प्रोपेगेशन आपकी रे को दो टाइप में क्लासिफाई किया गया है. वन इज कॉल्ड मेरीडायनल एंड वन इज कॉल्ड स्क्यू रेज. तो स्क्यू रेज क्या होती है हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे. व्हाट डू यू मीन बाय स्क्यू रेज? तो स्क्यू रेज की बात अभी नहीं कर रहे, अभी हम बात करेंगे मेरीडायनल रेज की. तो मेरीडायनल रेज क्या है? The rays which passes through the axis of the fiber core are called meridional rays. वो रे जो कि ऑप्टिकल फाइबर की एक्सिस से पास ऑन होती हैं लाइक दिस, these are called the meridional ray, जो कि फाइबर एक्सिस से पास होती है. अब ये रे भी फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड हो जाती हैं. कैसे? कुछ रे ऐसी होती हैं, लाइक अगर मैं इस डायग्राम की बात करूं, so this is my optical fiber जो हमने यहाँ शो किया है, and this is your fiber axis. This is the fiber axis. ठीक है. सो वंस द रे इज कमिंग इनटू दिस फाइबर के ऊपर जैसे ही आपकी रे आई, तो दिस रे विल प्रोपेगेट अप टू दिस पॉइंट एंड आफ्टर दिस पॉइंट एंड देन गोज इनटू बैक इनटू द एयर में वापस चला गया. दिस इज कॉल्ड अनबाउंड रे. बिकॉज यहाँ पे रे आपकी ऑप्टिकल फाइबर के अंदर बाउंडेड नहीं हुई, प्रोपेगेट नहीं हुई, ये बाहर चलेंगे. फाइबर एक्सिस से होके गई है, इसलिए हम इसे मेरीडायनल तो कह रहे हैं, बट ये हमारी ऑप्टिकल फाइबर में प्रोपेगेट नहीं करती है, तो दैट इज कॉल्ड द अनबाउंड रे, मींस ये फाइबर से बाउंडेड नहीं है. वहीं पे अगर आप दूसरी रे को देखेंगे, तो ये जो रे है आपकी, ये रे सपोज यहाँ पे आती है और ये रे आपकी यहाँ पे पहुंचती है, दिस इज इनसाइड ऑफ द कोर. देन यहाँ पे आपका रिफ्लेक्शन हुआ बैक टू द कोर एंड देन आपकी यहाँ पहुंचेगी, देन यहाँ रिफ्लेक्ट करेगी, वापस आपका प्रोपेगेट होगा, रिफ्लेक्शन होगा, देन इस तरह से ये आपकी इस फाइबर के अंदर ही मूव करेगी. So this type of ray is called bound rays. ठीक है. So हम बात करते हैं मेरीडायनल रे की, तो वो रे जो कि हमारी फाइबर एक्सिस से पास ऑन होती है, that is called the meridional ray. But अब उन मेरीडायनल रे को फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया. One is called the bound ray and the second one is called the unbound rays. What are the bound rays? These rays are trapped in the core and propagate along the fiber axis. ठीक है, like this is one. Okay. And what are the unbound rays? These rays are reflected out of the fiber core. फाइबर कोर से आपका रिफ्लेक्ट आउट कर जाएगा बैक इनटू द एयर और इन द क्लैडिंग इटसेल्फ, तो ये आपकी कहलाती है अनबाउंड रेज. तो दिस इज कॉल्ड द मेरीडायनल रे. अगर आपको आता है व्हाट डू यू मीन बाय रेज, मेरीडायनल रेज या फाइबर में रेज कौन-कौन सी होती है, तब आप उसे एक्सप्लेन कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट come to the main topic, that is called the numerical aperture. कि numerical aperture is a mathematical term related to this fiber theory. तो क्या है, चलिए देखते हैं. numerically इसका एक तरह से प्रूफ है, उस पर numerical questions भी होते हैं जो कि हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. तो चलिए numerical aperture. So numerical aperture डिफाइन करने के लिए मैंने यहाँ पे सेम आपका जो हमने प्रीवियस डायग्राम अभी डिस्कस किया था, that is my optical fiber part, जिसमें कि this portion is our core, this is represented by N1, and this portion is our cladding, this refractive index of N2. So here it is N1 and N2. Okay.
देन अब यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले ऑप्टिकल रे जब आएगी, सबसे पहले जब आपकी रे एंटर होगी, सो हियर फ्रॉम एयर, जिसका हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या माना है n नॉट, यहाँ से आपकी एयर एंटर होने वाली है। ओके, सो दिस इज बेसिकली मीडियम इंटरफेस। अगर आप देखें, दिस इज बेसिकली मीडियम इंटरफेस, दिस इज एयर एंड दिस इज बेसिकली कोर। ठीक है, एयर और कोर के बीच में यहाँ पे आपकी रे इंसिडेंट होनी है। सो दिस इज माई इंटरफेस एंड दिस एक्सेस वर्क एज अ नॉर्मल टू द इंटरफेस। ठीक है, अब जैसे कि हमने पहले पढ़ा था, जब कोई रे इंसिडेंट होती है ना, दिस इज द बी रे जो कि आपकी इंसिडेंट हुई है, और जब बी रे आपकी इंसिडेंट होगी तो जो नॉर्मल के साथ जो एंगल फॉर्म होता है उसे हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट। तो दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। सिमिलरली ये रे आपकी यहाँ रिफ्लेक्ट हुई फ्रॉम इन द मीडियम एंड दिस एंगल अगेन मेड विद द नॉर्मल टू द सरफेस, दिस इज कॉल्ड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ओके, यहाँ हम मान के चल रहे हैं कोई रे वापस नहीं आई है बिकॉज दिस इज एयर एंड क्लैडिंग पार्ट। सो हम यहाँ पे मान के चल रहे हैं कि जो आपकी इंसिडेंट रे है, दिस विल कम विद द इंसिडेंट एंगल थीटा ए एंड रिफ्लेक्टेड और वी कैन से ट्रांसमिटेड इनटू आवर फाइबर कोर विद एन एंगल अल्फा एम। ओके, सो as per the Snell's law, if the incident ray is this with an angle theta a and refractive index is n naught, so what we can write, n naught sin theta a is equal to, this is n1 sin alpha m. So n naught sin theta is equal to n1 sin alpha m. Now अब अगर आप इस डायग्राम में देखेंगे तो जब आपकी रे जो है, जब आप कोर के अंदर आ गए तो दिस विल टर्न, इस पॉइंट पे आपकी रे यहाँ पे कोर के आप कह सकते हो कि बॉडी से टकराने वाला है। तो जैसे यहाँ पे इंसिडेंट होगा, स्ट्राइक होगा, तो नाउ दिस बिकम द इंसिडेंट रे बिकॉज दिस इज अ मीडियम 1 एंड दिस इज मीडियम 2 n2 एंड दिस इज नॉर्मल टू द सरफेस, दिस इज नॉर्मल टू बोथ मीडियम। ओके, एंड दिस इज द सरफेस। सो दिस इज द रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस नॉर्मल विद द सरफेस। अब यहाँ पे इसको किससे फॉलो करना है, TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को फॉलो करना है। तो हियर इट इज TIR कंडीशन। ठीक, सो TIR कंडीशन के लिए बेसिकली जो फाई होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, किसके इक्वल होगा, ये इक्वल टू होगा फाई सी के। यानी कि आप डायग्राम में अगर मैं यहाँ पे से फाई सी बोलूं तो ज्यादा इजी रहेगा कि दिस इज अ लाइट रे जो कि हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को फॉलो कर रहा है एंड इट विल टोटली इंटरनल रिफ्लेक्टेड। ओके, नाउ फ्रॉम दिस डायग्राम अगर हम देखें, ये एंगल हमारा हो गया अल्फा एम, ये एंगल हमारा हो गया फाई सी, ये एंगल हमारा कितना है 90 डिग्री, दिस इज नॉर्मल टू द सरफेस। सो अल्फा एम की वैल्यू में क्या लिख सकता हूँ, अल्फा एम की वैल्यू लिख सकता हूँ 90 डिग्री माइनस फाई सी। सो इन दिस इक्वेशन हियर इट इज अल्फा एम, सो अल्फा एम इज रिप्लेस्ड बाय पाई बाय 2 माइनस फाई सी, और जैसे ही आप इस अल्फा एम को यहाँ पे रिप्लेस करेंगे पाई बाय 2 माइनस फाई सी, तो साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा यानी साइन 90 माइनस थीटा होता है, दिस इज कॉस थीटा। So this will return as n1 cos of phi c. Okay, so n0 sin theta a is equal to n1 cos of phi c. अब अगर मैं n0 की बात करूं, ओके चलिए यहाँ पे sin थीटा a की वैल्यू कैलकुलेट करिए पहले। तो sin थीटा a is equal to n1 by n0 under root of 1 minus sin square theta t, because cos square theta plus sin square theta is equal to कितना होता है हमारे पास 1. So what is the value of cos theta? What is the value of cos theta? Cos theta की वैल्यू जाएगी under root of 1 minus sin square theta. तो इस वैल्यू को यूज करते हुए हमने इसे कन्वर्ट कर लिया। नाउ जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था क्रिटिकल एंगल वैल्यू, सो क्रिटिकल एंगल की वैल्यू होती है sin of phi c is equal to n2 by n1. So according to this formula आप यहाँ पे वैल्यू रिप्लेस कर सकते हैं sin square phi c की, that will be replaced by n2 square by n1 square. Also यहाँ से n0 खत्म हो गया because n0 is basically what, एयर मीडियम है आपका n0, तो एयर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है 1. So that means n0 is equal to 1, तो n0 को जैसे आप पुट करेंगे we will get the formula of sin theta a, that is equal to n1 under root of 1 minus n2 whole square divided by n1 whole square. आप एलसीएम लें तो अगर हम एलसीएम लेंगे इसका हो जाएगा n1 square minus n2 square divided by n1 square whole under root से बाहर आके ये वाली टर्म n1 को कैंसिल आउट कर देगी। तो हमारे पास जो टर्म बचेगा दिस इज अंडर रूट ऑफ n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर। दिस पर्टिकुलर टर्म इज कॉल्ड न्यूमेरिकल अपर्चर। ओके, सो इसी है न्यूमेरिकल अपर्चर कैसे ड्राइव हुआ है। नाउ आपको क्वेश्चन भी इस पे बेस आता है जहां पे आपको n1 n2 की वैल्यू गिवन होती है, वी कैन डायरेक्टली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ न्यूमेरिकल अपर्चर। ओके, नेक्स्ट न्यूमेरिकल अपर्चर को हम एक और फॉर्मूले से ड्राइव कर सकते हैं, दैट इज मेक आल्सो डिफाइंड एज इन टर्म्स ऑफ रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंस डेल, वेयर डेल इज डिफाइंड एज n1 square minus n2 square divided by twice of n1 square. This can approximately be written as n1 minus n2 divided by n1.
दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर्मूला फॉर डेल इज मच लेस देन 1। बट मुझे मेनली इस फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट है। सो अगर हम पीछे देखें, हमने न्यूमेरिकल अपर्चर ड्राइव किया था, दिस इज n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर होल अंडर, ठीक है। सो अगर मैं यहाँ पे देखूं, मुझे इसका अंडर रूट हटाना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, na स्क्वायर इज इक्वल टू n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर। सो अगर n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से देखें तो ये वैल्यू कितनी है, यहाँ से वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस वैल्यू इज रिटन एज ट्वाइस n1 स्क्वायर इनटू डेल, ट्वाइस n1 स्क्वायर इनटू डेल। सो अगर मुझे na की वैल्यू चाहिए तो na की वैल्यू अल्टीमेटली क्या हो जाएगी, इस n1 का स्क्वायर करेंगे तो n1 बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा नोट ऑफ 2 डेल। तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर न्यूमेरिकल अपर्चर इन टर्म्स ऑफ रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डेल। जब आपको डेल दिया जाता है उस केस में आपको न्यूमेरिकल अपर्चर इस फॉर्मूले की हेल्प से कैलकुलेट करना है। एल्स वी कैन डायरेक्टली यूज दिस फॉर्मूला n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर अंडर रूट। Got it? तो what is numerical aperture? हमें समझ में आ गया, हमने एक्सप्रेशन भी देख लिया। Then how we can calculate another formula for the numerical aperture? This is the formula related to relative refractive index difference. Then the last one is called precipitous angle. अब precipitous angle क्या चीज है? Another numerical term. अगर मैं इसी डायग्राम की बात करूं तो इस डायग्राम के अंदर ये जो एंगल है, this value is theta a. So मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस एंगल जिसपे की रे हमारी प्रोपेगेट हो सकती है इनसाइड द फाइबर कोर, दैट पर्टिकुलर एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ एक्सेप्टेंस या सिंपली कॉल्ड एक्सेप्टेंस एंगल, ठीक है। सो थीटा इज द मैक्सिमम एक्सेप्टेंस एंगल टू द एक्सिस एट व्हिच लाइट में एंटर द फाइबर इन ऑर्डर टू बी प्रोपेगेटेड, ठीक है, एंड दिस ऑफन रेफर एज एक्सेप्टेंस एंगल। Got it? So after learning this, now we can easily say what is numerical aperture. We derive the formula for numerical aperture. अगर आपसे numerical aperture का क्वेश्चन पूछा जाता है, डेरिवेशन आता है, आप कर सकते हैं। What do you mean by acceptance angle? वो भी हमने कर लिया। Okay, so now in the next lecture हम इन्हीं दो टॉपिक्स पे करेंगे आपके numerical problems। हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें कि आप numerical aperture और acceptance angle और critical angle के ऊपर हम कैलकुलेशन लेके आएंगे, साथ ही साथ हम बात करेंगे स्क्यू रेस की। ओके, तो तब तक आप इस प्रूफ को एक बार फिर से देखिएगा। तो कीप